This is Asma and welcome to my YouTube channel. So today I'm going to talk about my first therapy experience. तो वैसे today I was very sad. So I actually am living in a campus, in college campus, in one of like Manipal Academy in Bangalore only. So here we have like counselor also. सो मेरे को ना हमेशा से ना काउंसलर के पास जाना था, मतलब लेकिन मैं बहुत सही चल रही थी, मेरा माइंड सही चल रहा था, तो मुझे लगा मुझे जाने की ज़रूरत नहीं, तो क्या करूँगी जाके उसके पास, मैं तो खुश हूँ। फिर लेकिन आज आई वॉज वेरी सैड, सो आई थॉट वाई डोंट टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू गो टू काउंसलर एंड कि चलो ठीक है चलते काउंसलर के पास, देखते हैं क्या होता है। आई हैड लाइक सो मच एक्सपेक्टेशन, बट व्हेन आई वेंट देयर दैट काउंसलर वॉज लिटिल बिट ओल्ड। तो बेसिकली जो मेरा उसका था जनरेशनल गैप मुझे समझ आ रहा था। तो बेसिकली आई थिंक आई विल सजेस्ट इफ़ यू आर गोइंग फॉर काउंसलिंग, मेक श्योर व्हाट्स द एज ऑफ द काउंसलर, एटलीस्ट इट शुड बी इन 30s एटलीस्ट, नॉट इन 40s और 50s, बिकॉज आई थिंक जनरेशनल गैप इज़ अ थिंग। आई डोंट नो, मे बी बिकॉज मेरे को तो ऐसा ही लग रहा था। तो मैं तो सैड थी, तो मैं तो पहले गई, उसका थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताया कि मैं क्या कर रही हूँ उस कॉलेज में, क्या कैसे। तो वो मेरे को उसी का सोल्यूशन दे रही है कि लाइक डोंट टेक टेंशन, डोंट टेक प्रेशर ऑफ द कॉलेज सिलेबस और समथिंग। भाई तुम मुझसे मेरी प्रॉब्लम तो पूछ, मेरी प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने मुझसे मेरी प्रॉब्लम नहीं पूछी और उसी का सोल्यूशन वो देती रही। तो मैं तो पहले 5 मिनट बैठी रही, वो बोलती गई, मैं सुन रही थी कि यार इससे तो कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला, कुछ एक्सपेक्टेशन तो मैं क्या ही रख रही थी। फिर मैंने क्या सोचा, फिर मैंने अरे फिर मतलब मैंने सोचा कि क्या करूं, कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, ये बोली जा रही हैं, मुझे मुझे सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है। फिर मैं सोचा चलो ठीक है, मैं खुद ही प्रॉब्लम बताती हूँ उनको, मे बी फिर उनको कुछ सोल्यूशन दे मुझे। एट दी एंड शी इज़ द काउंसलर ना। तो मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने सोल्यूशन देने का कोशिश किया उन्होंने, बट कोई फ़र्क नहीं आया इतना। कुछ चीज़ें तो मुझे खुद भी पता थी, ठीक है ना। तो पहले तो उन थोड़ा सा डिमोटिवेट ही करने लग गई, मतलब कि यार मैं तो काउंसलिंग में आई हूँ मोटिवेट होने के लिए, डिमोटिवेट ही होती जा रही हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, वो मुझे रियलिटी चेक दे रही थी, विच इज़ लाइक ओके, समझ आता है। फिर वो मुझे सोल्यूशंस भी बता रही थी, तो मतलब उनके सोल्यूशंस भी ना, जिस तरीके से वो सोल्यूशन बता रही थी, पता नहीं क्यों इट डिडंट वर्क फॉर मी, लाइक इट डिडंट वर्क फॉर मी। कि मतलब उनका सोल्यूशन जो भी उन्होंने मुझे बताया, मतलब वो मेरे को इतना इफेक्टिव नहीं लगा, लाइक इन 100% इट वॉज 30% फॉर मी। तो मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। मे बी द रीज़न कुड बी कि फ्री में हो रहा था सब कुछ, ऑब्वियसली मैं उनको पैसे तो दे नहीं रही थी, तो मे बी इतना पर्सनलाइज्ड मेरे को एक्सपीरियंस उन्होंने नहीं दिया। बट मैंने जो कुछ भी दिया, ट्राई किया उन्होंने मुझे जो भी कुछ करने का, तो इतना मुझे समझ नहीं आया। तो मैं मतलब कुछ भी फ़र्क, मैं सैड थी, मैं सैड निकली। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मतलब एट दी एंड जब भी मैं पैसे दे के काउंसलिंग लूँगी, थोड़ा एज वगैरह भी देखूंगी कि थोड़ा जनरेशनल गैप, बिकॉज आई थॉट काउंसलिंग ऐसी होती है जहाँ पे तुमसे काउंसलर पूछता है भाई चलो बोलो तुम्हारी क्या दिक्कत है क्या नहीं। मैंने उनको बस इतना बताया मेरा ये कोर्स है, मैं ये कर रही हूँ, उसके बाद वो शुरू हो गई खुद ही। भाई मेरी प्रॉब्लम तो आई ही नहीं, मेरी प्रॉब्लम तो आ जाती पहले। तो वैसा चीज़ें हुआ, मतलब जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था ना वैसा नहीं था ना। ऑब्वियसली द रीज़न कुड बी कि लाइक ये कोई पर्सनलाइज काउंसलिंग नहीं था, वो एक जनरल काउंसलर है हर एक कॉलेज के बच्चों के लिए। तो लाइक उन्होंने ऐसे ही मतलब उन्होंने जो उनके दिमाग में उन्होंने कह दिया, तो लाइक इतना भी बेटर एक्सपीरियंस नहीं था मेरा। तो वहाँ से मैं बाहर निकली, फिर मेरे को मेस में खाना जाना था, बट मैं नहीं गई। एक्चुअली मेरा मूड इसलिए खराब था, क्लास में कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई, मुझे क्लास के बच्चों से ही थोड़ी दिक्कत हो गई अपने। तो जब मैं आई थी मुझे रास्ते पे वो दिखे, फिर मैं क्या नहीं मेस में जाऊँगी तो फिर से वो दिखेंगे, इसलिए मैं फिर बाहर जाके मैंने ऑर्डर किया, मतलब वेज पनीर रोल ऑर्डर किया मैंने। फिर मैंने सोचा वहाँ खाऊँ या यहाँ पीजी लेके आऊँ, तो मैं यहीं लेके आ गई। तो वही खाऊंगी मैं तेरहवा देखते हुए, क्योंकि आज मूड इतना ख़राब है कि मैं कुछ सोच तो सकती नहीं, क्योंकि मैं कुछ सोचूंगी तो बुरा ही सोचूंगी अपने बारे में। पहली चीज़ तो ये होने वाली है, तो सोचना तो है ही नहीं इस स्टेज पे। तो बस मैं ये चीज़ खाऊंगी, वेज पनीर रोल। और मेरे पास सिर्फ 60 रुपये थे जब मैं बाहर गई, तो मैंने क्या किया, वेज पनीर रोल 50 का आ रहा था, ठीक है।
तो बगल में पानी पूरी भी था, पर मुझे पानी पूरी भी खाना था और 60 रुपीज़ से, तो मैंने सोचा पानी पूरी रहने देते हैं, पनीर एटलीस्ट कुछ थोड़ा बहुत तो हेल्दी होगा, तो इसलिए मैंने पनीर लिया। और क्या कहते हैं, पानी पूरी 10 रुपये बचे, तो मैंने कहा कि आप 10 की कितनी पानी पूरी दोगे? उसने कहा 2, तो मैं 2 लेके अपना 2 खा लिया मैंने वहीं पे, और मैं 50 का पनीर रोल ला दिया मैंने। और रास्ते में आते वक्त तो रोड पे मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स क्लासमेट्स थे, मतलब पता नहीं कभी कभी होता है ना, यू जस्ट डोंट वांट टू सी सम पीपल एंड यू जस्ट स्टिल सी देम, एंड इट्स ओके, इट हैपेंस। आई डोंट नो ये क्या कॉन्टेक्स्ट बन रहा है मेरी वीडियो का, बट एटलीस्ट यू गाइज आर गेटिंग टू नो लाइक I'm not that much happy and I have some few issues right now and I'm making this video, and I think it happens to everyone. Someday you just don't want to some person, you just want to don't think anything, you just want to like lay on your bed as a lazy person, just eat and like just waste your time or like watching series or what. So that kind of zone I am in, and I hate this position and I like this position also, because कि मतलब कभी कभी लाइफ में थोड़ा ठहरना ना बहुत ज़रूरी है। तुम इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हो, ठीक है ना, तुम्हें हर वक्त ये है, फिर तुम्हारा मूड सही नहीं है, तुम स्टिल आगे बढ़ते जाते हो, तो चीज़ें भी इतनी सही होती नहीं है। इससे बेटा ठहर जाओ थोड़ा, माइंड सही नहीं है, यू आर नॉट फीलिंग वेल, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, just do nothing, just waste your time and have a good sleep. That is the thing that you can do with yourself. तो ये मैं करती रहती हूँ। जहाँ मेरा मूड ख़राब हुआ हाई लेवल का, मैं सोचना छोड़ देती हूँ, पहला काम ये, क्योंकि मैं जहाँ सोचने लगती हूँ तो मेरा माइंड तो मुझे यही बताता है कि मैं तो गंदी हूँ, तो निगेटिविटी तो मेरे अंदर ही है, तो मैं फिर सोचना ही छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं अपना के ड्रामा या फिर कोई भी नई सीरीज स्टार्ट कर देती हूँ फॉर डिस्ट्रैक्शन, एंड मैं अपने मनपसंद के खाना खाने लगती हूँ, यही करती हूँ मैं। और उसके बाद मैं सो जाती हूँ। फिर उसके बाद जब मैं उठती हूँ ना, फिर मेरा माइंड जब फिर से सोचना स्टार्ट करता है, तो मैं पॉजिटिव चीज़ें भरने की कोशिश करती हूँ, जिससे मेरा माइंड दोबारा से रीबिल्ड हो जाए। तो दैट्स हाउ आई डू, एंड आई थिंक मे बी इफ़ यू गाइज विल फॉलो दिस थिंग व्हेन एवर यू आर सैड, तो इट विल वर्क, इट वर्क फॉर मी एंड इट ऑलवेज वर्क्स फॉर मी। सो this thing I'm going to do today. So yeah, so thanks for watching this video. I am going to eat my paneer roll, and I think I'm going to watch one movie which is basically, I just remember the story. I'm going to my Instagram, because in my Instagram I have that section where I save all the series and movies that I want to watch. So there is one movie that I have saved, which is basically a Korean movie where a girl goes to town from a city life, she just changes to like village life, so that for getting the calmness or everything. And it is a movie of that actress who is the female lead of 25-21. So like I'm going to watch that movie because I think I'm having that kind of mood right now. So I'm going to do that. I'm going to eat my paneer roll. Although I am in Bangalore and it's already been like 10 days for me being here, and here I'm just exploring foods. So this is the paneer roll, and they did packaging nicely, but मैंने सॉस कहा था देने के लिए, सॉस तो लगता है दिया नहीं उन्होंने। मैंने पूछा भी था, मैं भी इसके अंदर ही उन्होंने सॉस डाला, बट मैं एक्स्ट्रा सॉस लेती हूँ। चलो कोई नहीं, जैसा है वैसे ही खाऊंगी। अब मूवी देखते देखते पेट तो भरना ही पड़ेगा, नहीं तो नींद भी नहीं आएगी। तो हाँ, मैं बेंगलोर में हूँ और बस कभी कभी थोड़ा बहुत बाहर खाना खाती हूँ, एक्सप्लोर करती हूँ, एंड कुछ दिनों के लिए और हूँ, उसके बाद मैं वापस दिल्ली चली जाऊँगी। सो लाइक फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई डोंट नो मैंने इस वीडियो में क्या कहा है। ये वीडियो एक गो में बनी है, मैंने बस एक बार कैमरा स्टार्ट किया है और अभी मैं कैमरा बंद कर दूँगी थोड़ी देर बाद। दैट्स हाउ दिस वीडियो आई मेड। सो लाइक थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you watched it till the end, so thank you. And अगर मैंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया हो, I'm so sorry. But thank you if you watched it. And like you guys can comment also if you want such any kind of content that you want from me. Although ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा अजीब नहीं हो गया, क्योंकि मैं तो एक्टिव भी नहीं यूट्यूब में, पहली वीडियो होगी बहुत सालों बाद। But still, if someone feels like to do comment like to any suggestion for the content, you can. And I hope if you are in bad mood right now while watching this video,
I'm telling you, you are the one who can change your life, nobody else. You are the one. Just change the way you think, and thing will be different for you. I'm telling you. So yeah, and just try that method that I told in the video. Like, don't think anything. Just do waste your time and have a good sleep, then restart your life. I think that will work. So yeah, you will be good. I trust you. And या मेरा मुंह बंद ही नहीं हो रहा है। मेरे को मैं बोलती जा रही हूँ, बार बार एंडिंग आ रही है लेकिन एंड हो नहीं रहा है। सो दिस इज़ फाइनल बाय गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ये वीडियो मैं ऐसे ही डाल दूँगी, पता नहीं कितने लोग देखेंगे, बट यार जितने लोग भी देखेंगे, आई लव यू गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। बाय।